हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप बहुत दिन से डिमांड कर रहे हैं सर कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर का पेपर वैसे उपलब्ध था नहीं, बट बहुत ही खोज कर परिश्रम से पाया हूँ। तो आइए, यही है आपका, देखिए, प्री बोर्ड पेपर ना। तो हो सकता है कि आपके जो प्री बोर्ड पेपर हो रहे हैं विद्यालयों में आ सकता है ना। ठीक, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस ऑपरेटर का प्रयोग अंकगणितीय जोड़ के लिए किया जाता है। किस ऑपरेटर का प्रयोग अंकगणितीय जोड़ के लिए किया जाता है, तो कौन सा है? प्लस वाला है। ठीक। दूसरा, लूप कितने प्रकार का होता है, तो 3। लूप कितने प्रकार का होता है? 3। फिर अगला है n इक्वल टू स्ट्रेन कलान सुल्तानपुर के लिए n का मान होगा, तो 14। क्या होगा? 14। अगला है हेडर फाइल का विस्तारक क्या है, तो .h। क्या है? .h। किस ऑपरेटर का प्रयोग पॉइंटर को दर्शाने में किया गया है? किस ऑपरेटर का प्रयोग पॉइंटर को दर्शाने में किया गया है, तो ये क्या? स्टार। अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक हैं, तो आप कहेंगे जॉन मैकार्थी। कौन है? जॉन मैकार्थी। अगला, साइज ऑफ 4 का मान होगा, तो 1। साइज ऑफ 4 का मान कितना होगा? 1। सी भाषा का प्रयोग किस सन में हुआ था, तो 1972। सी भाषा का प्रयोग किस सन में हुआ था? 1972। यूजर डिफाइंड फंक्शन का उदाहरण है, तो गेट्स। क्या है? गेट्स। आगे, ड्रोन क्या है, तो ड्रोन एक प्रकार का क्या है? एक उड़ान यंत्र है। ठीक, ड्रोन क्या है? एक उड़ान यान है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ड है, तो ये सभी हैं। लॉन्ग भी है, एल्स भी है, ब्रेक भी है, अर्थात ये तीनों हैं, तो ये सभी हैं। ई गवर्नेंस का पूर्ण रूप क्या है? ई गवर्नेंस का पूर्ण रूप क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। अगला, पैरामीटर को कहा जाता है, तो पैरामीटर क्या कहा जाता है? आर्ग्यूमेंट। क्या कहा जाता है? आर्ग्यूमेंट। जब कोई फंक्शन स्वयं को कॉल करता है तो उसे रिकर्सन कहते हैं। ठीक। अगला, डेट टाइप कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का। डेट टाइप कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। आइए अगले क्वेश्चन पर, 16 पर। 16 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन वैध रियल कांस्टेंट है, तो आप कहेंगे -11.5। अगला, मेन की बॉडी किन कोष्ठकों में बंद होती है, तो मझले ब्रैकेट में, अर्थात करली ब्रैकेट। ई कॉमर्स में उपभोक्ता का क्या अर्थ है, तो खरीदार। क्या है? खरीदार। अगला, इन पॉप 3 इक्वल टू मझले ब्रैकेट 11 में तीसरा तत्व है, तो 0। सी भाषा का खोज किसने किया था, तो डेनिस रिच ने। सी भाषा का खोज किसने किया था? डेनिस रिच ने। अगला है आपका खंडवा अति लघुत्तरीय प्रश्न। खंडवा अति लघुत्तरीय। पहला है साइबर अपराध क्या है। ठीक, तो मैं इसे बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए। तो साइबर अपराध क्या है, सुनिए। वह अपराध है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट का उपयोग करके गैरकानूनी कार्य किए जाते हैं। इसमें डेटा चोरी, हैकिंग, वायरस फैलाना और ऑनलाइन धोखाधड़ी शामिल है। तो ये है आपका साइबर अपराध। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्टूडियो का पूरा नाम क्या है। स्टूडियो का पूरा नाम क्या है, तो स्टूडियो का पूरा नाम है स्टैंडर्ड। क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये आपके पूरा नाम है किसका? स्टूडियो का। अगला है एआई क्या है, तो एआई क्या है, तो देखते हैं। कंप्यूटर विज्ञान का
एक क्षेत्र है जो मशीनों को मानव जैसी बुद्धिमत्ता प्रदान करने पर केंद्रित है, जिससे वे सीख सके, तर्क कर सके और निर्णय ले सकें। तो इसको कहते हैं एआई। ठीक। अगला है सर्चिंग कितने प्रकार का होता है। क्या सर्चिंग कितने प्रकार का होता है? तो उत्तर है लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। क्या? लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, दो प्रकार के। नेक्स्ट है वर्ड समूह किसे कहते हैं। क्या है? वर्ड समूह किसे कहते हैं? तो उत्तर है उन सभी वैध वर्डों का संग्रह जिन्हें एक विशेष प्रोग्रामिंग भाषा जैसे सी भाषा पहचान सकती है और उपयोग कर सकती है। ठीक, इसे कहते हैं वर्ड समूह। अगला है इफ एल्स कथन का उदाहरण लिखिए। तो इफ एल्स कथन का उदाहरण लिखने के लिए ये आप देख लीजिए, इसका उदाहरण देखिए, दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये है, इसका उदाहरण देखिए। ठीक। नेक्स्ट है अगला, यूएवी का पूरा नाम क्या है। यूएवी का पूरा नाम क्या है? तो उनमान्ड एरियल व्हीकल। क्या है? उनमान्ड, लिख दे रहा हूँ मैं, UNMANNED और AERIAL, ये अलग है, ये अलग है। उसके बाद व्हीकल्स, वेहिकल। अगला है 5 की वर्ड का नाम लिखिए। 5 की वर्ड का नाम लिखिए। तो पहला है INT। क्या है पहला? INT। दूसरा है इफ़, तीसरा है एल्स, चौथा है फॉर और पांचवा है वाइल, WHILE। हो गया। अगला G2G का पूरा नाम लिखिए। तो G2G का पूरा नाम है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। क्या है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। क्या है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। नेक्स्ट है कथन किसे कहते हैं ना। तो लिखेंगे कि एक प्रोग्रामिंग निर्देश है जो कंप्यूटर को एक विशिष्ट कार्य करने के लिए कहता है, जैसे कि एक मान असाइन करना या एक फंक्शन कॉल करना। ठीक। अगला है लघुत्तरीय प्रश्न का। क्या है? लघुत्तरीय प्रश्न का पहला है लूप को परिभाषित कीजिए। तो लिखिए, एक प्रोग्रामिंग संरचना है जो कोड के एक ब्लॉक को बार बार तब तक निष्पादित करती है जब तक कि एक विशिष्ट शर्त पूरी न हो जाती। ठीक, नहीं हो जाती। अगला है प्रश्न, डाटा टाइप किसे कहते हैं। क्या है? डाटा टाइप किसे कहते हैं? तो उत्तर है इसका डाटा टाइप एक प्रोग्रामिंग अवधारणा है जो यह निर्दिष्ट करती है कि एक चर किस प्रकार का डेटा संग्रहित कर सकता है, जैसे पूर्णांक, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या वर्ड, और उस डेटा पर कौन से संचालन किए जा सकते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है सी भाषा का विकास कब और किसने किया। सी भाषा का विकास कब और किसने किया? तो उत्तर है सी भाषा का विकास 1972 में डेनिस रिची ने बेल लैब्स में किया था। अगला है एआई के बारे में बताइए। तो कंप्यूटर सिस्टम बनाने से संबंधित है जो ऐसे कार्य कर सकते हैं जिनके लिए आमतौर पर मानव बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, जैसे सीखना, समस्या समाधान, निर्णय लेना और प्राकृतिक भाषा को समझना। तो ये है एआई। अगला है ड्रोन का 3 उपयोग लिखिए। तो पहला हवाई फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, दूसरा वितरण और रसद, तीसरा निगरानी और निरीक्षण। ठीक। अगला क्या है B2B क्या है, परिभाषित कीजिए। तो B2B अर्थात बिजनेस टू बिजनेस एक प्रकार का ई कॉमर्स मॉडल है जिसमें एक व्यवसाय इंटरनेट के माध्यम से दूसरे व्यवसाय को सीधे उत्पाद या सेवाएं बेचता है। ठीक। अगला प्रश्न है BCPL का पूरा नाम लिखिए। तो BCPL का पूरा नाम है बेसिक कंबाइंड
बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? बेसिक, ये है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, LANGUAGE लैंग्वेज, ठीक, लैंग्वेज। अगला फिर कहा है कि प्रिंट एफ का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो प्रिंट एक का आप कोई एक उदाहरण दे लीजिएगा। अगला चलते हैं, पॉइंटर क्या है? तो उत्तर लिखेंगे, पॉइंटर एक चर है जो किसी अन्य चर के मेमोरी एड्रेस को संग्रहित करता है। यह सी भाषा में डेटा को अप्रत्यक्ष रूप से एक्सेस करने और गतिशील मेमोरी प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है, ई वॉलेट क्या है? ई वॉलेट क्या है? तो उत्तर है, एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है जिसका उपयोग डिजिटल रूप से धन संग्रहित करने और ऑनलाइन या मोबाइल उपकरणों के माध्यम से वित्तीय लेन देन करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से लघु उत्तरीय प्रश्न भी खत्म। अब आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। अभी ये भी लघु उत्तरीय था, ये भी लघु उत्तरीय है, ये थोड़ा लंबा है। साइबर सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? ठीक, उत्तर है, इंटरनेट से जुड़े सिस्टम जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा को इलेक्ट्रॉनिक खतरों या साइबर हमलों से बचाने की प्रथा। आवश्यकता है क्योंकि यह संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखने, डेटा चोरी को रोकने, गोपनीयता बनाए रखने और व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करने में मदद करता है। ठीक, तो ये हो गया इसका सुरक्षा। अगला, साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक खतरों से बचाने, वही तो है। फिर अगला है, स्ट्रक्चर और न्यूनतम को परिभाषित कीजिए। तो स्ट्रक्चर की परिभाषा है क्या कि एक उपयोगकर्ता परिभाषित डेटा प्रकार है, हाँ, जो विभिन्न डेटा प्रकारों के संबंधित डेटा आइटमों को एक ही नाम के तहत संग्रहित करने की अनुमति देता है। अगला है, यूनियन की परिभाषा। यूनियन भी एक उपयोगकर्ता परिभाषित डेटा प्रकार है, लेकिन इसके सभी सदस्य एक ही मेमोरी स्थान साझा करते हैं। एक समय में केवल एक सदस्य का मान संग्रहित किया जाता है ना। स्ट्रक्चर एक ही नाम के तहत विभिन्न डेटा प्रकारों के संबंधित डेटा आइटमों को संग्रहित करता है। यूनियन भी ऐसा ही करता है, लेकिन इसके सभी सदस्य एक ही मेमोरी स्थान साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, चार संख्याओं के योग तथा औसत का प्रोग्राम लिखिए। तो इसे अपना कर लीजिएगा। अगला है, दीर्घोत्तरी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्या है? इनके सभी प्रकारों के बारे में उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है, स्ट्रिंग डेटा को बनाने, संशोधित करने, विश्लेषण करने और संसाधित करने की प्रक्रिया है ना। प्रकार और उदाहरण, तो प्रकार है इसके कौन कौन से? पहला, कॉपी करना, एक स्ट्रिंग को दूसरे में कॉपी करता है। दूसरा, संयोजन, दो स्ट्रिंग को जोड़ता है। तीसरा, लंबाई ज्ञात करना, तो स्ट्रिंग की लंबाई की गणना करता है। चौथा, तुलना, दो स्ट्रिंग की तुलना करता है। फिर आगे, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्या है ना। तो देखिए, स्ट्रिंग डेटा को संसाधित करने की प्रक्रिया है। मुख्य प्रकारों से कॉपी करना, संयोजन, लंबाई ज्ञात करना और तुलना शामिल है। अगला प्रश्न है आपका, सी भाषा में कितने प्रकार के प्राइमरी डाटा? अच्छा, ये दोनों में से कोई करना था तो ये भी बता दे रहा हूँ। डाटा टाइप करें और संक्षेप में लिखिए ना। तो सी भाषा में मुख्य रूप से चार प्राइमरी डाटा टाइप होते हैं। कौन कौन से? इंट मतलब INT, फिर चार CHAR, फिर फ्लोट FLOAT, फिर डबल DOUBLE। और संक्षेप में निवारण क्या होगा? इंट मतलब पूर्णांक संख्याएं संग्रहित करता है, जैसे 10 से -5 तक। फिर चार CHAR
अर्थात वर्ण संग्रहित करता है जैसे ए बी, ठीक। फ्लोट अर्थात फ्लोट पॉइंट संख्याएं एकल परिशुद्धता संग्रहित करता है जैसे 12.34। डबल DOUBLE डबल परिशुद्धता फ्लोटिंग पॉइंट संख्याएं संग्रहित करता है जैसे 123.456789, ठीक। फिर सी भाषा में 4 प्रकार के एंटेना है, ये तो सब मैंने बता दिया। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आपका कंप्यूटर का पेपर समाप्त हुआ। आप कई दिनों से कंप्यूटर का डिमांड किए थे, तो हमें मिल नहीं रहा था, बट कहीं ना कहीं से ले आया तो आपको ये करवा दिया हूँ ना। तो अब आप अगला बताइएगा, आपको क्या चाहिए, नरेशन चाहिए, एक्टिव पैसिव चाहिए, इंग्लिश चाहिए, मैथ चाहिए, विज्ञान चाहिए, जो भी आपको मन हो वो आप कमेंट कीजिए, मैं बनाऊंगा ना। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मुझे इतने दिन से ये नहीं मिल रहा था, इसलिए बच्चों नहीं बना पा रहा था। और जो लोग थोड़ा वैसे शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो थोड़ा शब्द कम प्रयोग करें, क्योंकि हम लोग भी खोजते हैं, ऐसे ही नहीं मिल जाता। अभी ना मिलता उतना ही बनाते हैं, मिल गया तो बना दिए ना। तब तक लिए धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बताइए अच्छे से पढ़ाई हो रही है, ठीक। और जो बोर्ड पेपर आएगा उसकी भी मैं पूरी गारंटी लेता हूँ, जो बताऊँगा वही आएगा। तो इसलिए मैथ में मैं जितना बताऊँ बस उतना ही कीजिए, उससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं मैथ के लिए। विज्ञान में भी जो बताऊँगा वही पढ़िए, हिंदी में जो बताऊँगा वही पढ़िए, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक। तब तक लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।